नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून और अलमड़ में प्रस्तुतजन प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भो लाल किले प्राचीर व राष्ट्रीय ध्वज फहराल और देश का संबोधित कराल। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस छू। मुख्यमंत्री को देशक आज़ादी में शामिल सभी लोगों सम्मान करण हमार कर्तव्य छू। प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन व सामान्य जनजीवन प्रभावित। भारी बारिशक चलते चारधाम यात्रा बहुत तक स्थगित। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश में मेरी माटी मेरा देश अभियान पूरे उत्साह दगड़ मनाई जाने लगो। और भारतीय जनता पार्टी बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में पार्वती दास के प्रत्याशी घोषित करो। समाचारों के दगड़ में प्रेम आर्या। अब समाचार विस्तार। प्रधानमंत्री मोदी 15 अगस्त हूँ दिल्ली लाल किले प्राचीर व 77वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र का संबोधित कराल और राष्ट्रीय ध्वज फहराल। यो वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह समापन लहोल। प्रधानमंत्री मोदी देशवासियों व अमृत काल में 2047 तक भारत का एक विकसित देश बनोण दीजिए पूरा मनोयोगल कार्य करने आग्रह करो। लाल किले पर भो प्रधानमंत्री गार्ड ऑफ ऑनर निरीक्षण कराल। वीक बाद प्रधानमंत्री लाल किले प्राचीरक तरफ जाल उनर स्वागतक लीजिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री श्री अजय भट्ट, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी कराल। जस प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराल। भारतीय वायुसेना द्वि उन्नत हल्क हेलीकॉप्टर मार्क 3 ध्रुव कार्यक्रम स्थल पर फूलों वर्षा कराल। यो समारोह के मनोनक लीजिए सरकारक जन भागीदारी दृष्टिकोणक अनुरूप कई नई पहल कर रही। देश में 1100 NCC कैडर यो समारोह में शामिल हल। एक अन्य आकर्षक G20 प्रतीक चिन्ह हल जो लाल किले पर फूलों सजावट एक भाग हल। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस छू। वर्ष 1947 में विभाजनक दौरान संघर्ष और बलिदानक आज स्मरण करने दिन छू। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में विभाषिका स्मृति दिवस कार्यक्रमक आयोजन कर रहा। यो मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील कौ की विभाजनक त्रयोदशी में अपन सब कुछ न्यौछावर करने वाले वीर सेनानियों की स्मृति में यो दिवस मनाई जाने लग। मुख्यमंत्री कौ की आज़ादी के अमृत काल के दौरान देशक आज़ादी में शामिल सभी लोगों का सम्मान करना हमारा मुख्य उद्देश्य छू। एक ओर जहां 15 अगस्त 1947 को मिलने वाले आजादी का जश्न हम मना रहे थे, वहीं दूसरी ओर आजादी से एक दिन पूर्व देश के 2 टुकड़े करके स्वतंत्रता सेनानियों के हृदय को चीर कर रख दिया गया था। भाइयों बहनों, लाखों लोग इधर से उधर हो गए। घर बार छूटा, परिवार छूटा, लाखों की जानें गई। कैसा दर्द था वो, यह विभाजन का दर्द। और भारत के लिए यह किसी विभीषिका से कम नहीं थी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने यह ऐलान किया कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसे उनको याद नहीं किया गया जिनके साथ इतना बड़ा कत्लेआम हुआ है। आज का दिन उन सभी सेनानियों में विभाजन के दौरान अपने परिवारजनों से बिछड़े लोगों के बलिदान को याद करने का दिन है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश में मेरी माटी मेरा देश अभियानक पूरा उत्साहक दगड़ मनाई जाने लग रहा। अभियानक तहत शहीदों के नमन, पंचप्रण शपथ और पौधरोपणक करणक लीजिए प्रोत्साहित करी जाने लग रहा। यही कड़ी में रुद्रप्रयाग जिले में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बेलोनी छात्रों हर घर तिरंगा अभियानक तहत जागरूकता रैली निकाली। वहीं चंपावत जिले में लोहाघाट, रायनगर, चौड़ी, खर्क आदि स्थानों में स्मृति पटलक निर्माण, ध्वजारोहणक दगड़ अर्धसैनिक बलों और शहीद सैनिकों परिजनों के सम्मानित करी गो। वहीं अलमड़ जिले में मेरी माटी मेरा देश अभियानक तहत जिले विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करी। प्रदेशक विभिन्न हिस्सों में बेई होने लग रहे बारिशक चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित हो। बारिश में पौड़ी, चमोली और उत्तरकाशी में ज़्यादा नुकसान है। भारी बारिशक चलते गंगा सहित राज्य प्रमुख नदी उफान पर छन। वहीं पर्वतीय क्षेत्र में बारिश और भूस्खलन व लोगों आवाजाही में परेशानी है।
राज्य गंगा अलकनंदा सहित अन्य नदियां खतरे के निशान पे मली बगण लागरी। मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामील आपदा संभावना के देखते हुए राहत और बचाव दलों हर वक्त सतर्क रहने निर्देश दे रहे। यही बीच मुख्यमंत्री ऋषिकेश में जल भराव व प्रभावित क्षेत्रों निरीक्षण हवाई निरीक्षण करो। उन्होंने पौड़ी जिले में आपदा प्रभावित मोहनचड्डी ले हवाई सर्वे करो। रुद्रप्रयाग मदन महेश्वर क्षेत्र में 100 से ज्यादा तीर्थयात्री गोडार घाटी में फंसी हुई छन, जनुकर रेस्क्यू द्वारा सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाई जाने लग रहा। पौड़ी जिले जखणीवाल खाल तहसील में आज रात में भारी बारिश के कारण जोग्याणा मोहनचड्डी गांव के पास 5 लोग भूस्खलन चपेट में पड़ी। इनमें एक भले सुरक्षित निकाल ली हलो और राज्य आपदा मोचन बल टीम अन्य लोगों खोजबीन करने लग रही। उत्तरकाशी जिले में मोरी क्षेत्र में टिकोची दुचाणु गांव में भारी बारिश के चलते एक श्रेणी नाव में बह पड़ी और अन्य 2 लोग घायल पड़ी। वहीं टिहरी जिला शिवपुरी रेलवे टनल में मलबा ऊणक व्हील फंसी 114 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया लो। वहीं चमोली जिले पिपलकोटी में भूस्खलन चपेट में ऊणक व्हील एक मनखी लापता है गो। जिले गोपेश्वर में खिंगाणा क्षेत्र में मलबा ऊण में 4 लोगों मलबे में दबी होने सूचना छू। भारी बारिश के कारण राजधानी देहरादून मालदेवता में एक निजी कॉलेज दगड़। राज्य के अन्य स्थानों में कुछ घरों में क्षतिग्रस्त होने की सूचना छू। वहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पीपलकोटी के पास भारी भूस्खलन के कारण अवरुद्ध है गो। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग धरासू के पास, जबकि यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग डाबरकोटा के पास मलबा ऊणक चलते यातायात बाधित है गो। राज्य करीब 250 सड़क आवाजाही के लिए अवरुद्ध छन। यो सब सड़कों पर यातायात सुचारू करने का प्रयास करी जाने लगी। यो बीच मौसम विभागल अगिल 12 घंटों में देहरादून, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल में भारी बहुत बारिश रेड अलर्ट जारी कर रहा। राज्य मौसम विभागल आने वाले दिनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्की व मध्यम बारिश की संभावना जतर है। प्रदेश में अत्यधिक बारिश का देखते हुए चारधाम यात्रा बहुत तक स्थगित कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामील श्रद्धालु व मौसम पूर्वानुमान का देखते ही यात्रा करने की अपील कर रखी कि यो यात्रा करने को बचाने की अपील कर रखी। यो बीच मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामील अधिकारियों के राज्य के विभिन्न हिस्सों में हुई अतिवृष्टि के चलते सतर्क रहने का निर्देश दे रही। धामील अतिवृष्टि में हुई नुकसानों का आकलन कर प्रभावितों तक शीघ्र मुआवजा पहुंचाने घोषणा कर रखी। बागेश्वर उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ पार्वती दास चुनाव लड़े। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति पार्वती दास के बागेश्वर में चुनाव में हिस्से लेने के लिए स्वीकृति दे रहे। पार्वती दास दिवंगत भाजपा नेता और पूर्व में बागेश्वरा की यो सीट में चुनी हुई प्रत्याशी चंदन नाम दासक पत्नी छन। पार्वती दास 16 अगस्त हूँ अपना नामांकन कराल। गौरतलब छू कि 5 सितंबर हूँ गोपेश्वर में उपचुनाव हाल। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंघल देश और प्रदेशवासियों के स्वतंत्रता दिवस की बधाई दे रहे और शुभकामनाएं दे रहे। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या में जारी अपन संदेश में राज्यपाल स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करते हुए कहा कि उन्होंने त्याग और बलिदान में स्वतंत्र भारत का सपन पूरा हो। उन्होंने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानियों देशक आज़ादी और सुरक्षा के लिए अपन सर्वोच्च बलिदान न्यौछावर करी, जय कभ्य ले भूले नहीं जा सकल। राज्यपाल कहा कि आज़ादी अमृत महोत्सव और अमृत काल में देशक प्रगति और विकास के लिए प्रत्येक देशवासियों में जो उत्साह और उमंग दिखी जाने लग रहा वो अपन आप में अलग छू। राज्यपाल प्रदेशवासियों में देश और प्रदेशक प्रगति और विकास के लिए अपन सर्वश्रेष्ठ योगदान देने की अपील कर रखी। देशभक्ति भावना बढ़ाने उद्देश्य तय हर घर तिरंगा अभियान बेबस शुरू है गो। प्रधानमंत्री देशवासियों आग्रह कर रखा कि वो 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान में भाग लिया। उन्होंने लोगों का तिरंगा दगड़ अपन फोटो हर घर तिरंगा हाट काम पर अपलोड करने की अपील कर रखी। अब तक 3 करोड़ 65 लाख से ज़्यादा लोग तिरंगा दगड़ सेल्फी अपलोड कर ली। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भो लाल किले के प्राचीर व राष्ट्रीय ध्वज फहराल और देश का संबोधित कराल। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस छू। मुख्यमंत्री को देशक आज़ादी में शामिल सभी लोगों को सम्मान करण हमार कर्तव्य छू। प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन व सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त प्रभावित। भारी बारिश के चलते चारधाम यात्रा भो तक स्थगित। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश में मेरी माटी मेरा देश अभियान पूरे उत्साह दगड़ मनाई जाने लग रहा और भारतीय जनता पार्टी बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्वती दास के प्रत्याशी घोषित करो। यह दगड़ प्रादेशिक समाचारों की बुलेटिन समाप्त हो। नमस्कार।